हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो हमारा लेवल 2 के लिए वीडियो होने वाला है। लेवल 2 किस चीज का? साइंस ओलंपियाड का। जिन बच्चों ने अपना लेवल 1 क्लियर कर लिया है उन बच्चों को फरवरी के फर्स्ट वीक में लेवल 2 का एग्जाम देना होता है। सो उसी का ये सैंपल पेपर है लास्ट ईयर का। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का होता है, वो सारी डिटेल हम 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज फॉर साइंस ओलंपियाड एंड इट डजंट मीन कि जिन बच्चों का लेवल 1 क्लियर नहीं हुआ है वो इस पेपर को नहीं देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको देखना चाहिए बच्चों, क्योंकि लेवल 2 का कैसा पेपर आता है वो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट आप सब लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कुछ बेसिक डिटेल्स की हम यहाँ बात कर लेते हैं। मार्क्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो पेपर में जो आपके टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का पेपर है। ड्यूरेशन मतलब जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 40 मिनट्स। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो 25 रहने वाले हैं। अब आप सोचोगे मैम 25 क्वेश्चन है तो मार्क्स 100 कैसे है? तो इनका बाइफर्केशन अलग अलग तरीके से है। आपके 3 सेक्शंस आएंगे। फर्स्ट आपका साइंस का सेक्शन होगा, दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होगा एंड थर्ड सेक्शन विल बी योर स्कॉलर सेक्शन। साइंस का जो आपका सेक्शन होगा वो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनके 3.3 पर क्वेश्चन मार्क्स होंगे। देन जो सेकंड सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होगा, सॉरी 3.5, आई एम सो सॉरी 3.5, एंड जो आपका सेकंड सेक्शन होगा उसमें आपके जो मार्क्स का बाइफर्केशन है वो 4.5 है। एंड जो स्कॉलर सेक्शन जिसको कि हम हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस बोलते हैं, लॉजिकल, जहां पे आपको यूज करना पड़ता है अपना लॉजिक, वहां पे जो पर क्वेश्चन मार्क्स है वो 5.5 होगा। 1 by 1 हम डिटेल में समझेंगे। इस तरीके का आपका पेपर आएगा। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम फिल करना है, और पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस तरीके से बॉक्स गिवन होंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, हर क्वेश्चन के आगे यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है, तो इन बॉक्सेस में आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक पेज आपको शो किया है। ऐसे आपको यहाँ पे रफ वर्क के लिए भी स्पेस दिया जाएगा, जहां पे आपको कुछ भी सोचना है, समझना है, एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो वो आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। और जो भी आपका इसका करेक्ट आंसर हो उसके आगे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे टिक लगा सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। फर्स्ट सेक्शन विल बी योर साइंस सेक्शन, जिसके कि हम बात कर चुके हैं। पर क्वेश्चन आपके मार्क्स होंगे 3.5। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। The first question is, which of these is an example of a living thing? इनमें से कौन सी living thing का example है? I know questions बहुत easy हैं, सिर्फ आपके लिए थोड़ी सी जो difficulty होती है वो read करने में होती है। बट देर इज नो अल्टरनेटिव माय डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको रीड करना आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको रीड करने में आसानी रहेगी। कंप्यूटर ब्रीथ कर सकता है क्या? लिविंग थिंग है क्या? लिविंग थिंग का मतलब होता है जो कि ब्रीथ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उसके अलावा खाना खा सकते हैं। ठीक है, बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या कंप्यूटर कर सकता है? नहीं। चेयर कर सकती है? नहीं। आपकी फिश कर सकती है? यस, फिश इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Breathing is a characteristic of which of the following? Again, we have discussed in the previous question. Breathing, that means it is the characteristic of living thing. Breathing means जो breathe करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो वॉच कर सकती है क्या, बुक कर सकती है क्या, कार कर सकती है? नहीं। ये तीनों तो क्या है आपके नॉन लिविंग है। सो नॉन लिविंग ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। ब्रीथ कौन कर सकता है? लिविंग। सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर. Identify the papaya plant from the following. This is your sunflower. This is your what? पता है ना सबको, क्या पीते हो आप लोग? नारियल पीते हो ना? सो दैट मीन्स दिस इज कोकोनट प्लांट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. सी इज द पपाया प्लांट. अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये डी जो प्लांट है वो किस चीज का है. ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका पेड़ का नाम बताएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट. ब्रिंजल इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, कॉर्न इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, पीस जो मटर के दाने होते हैं या मटर होते हैं वो भी पार्ट ऑफ प्लांट है. डी इज द करेक्ट. फेदर्स किसका पार्ट है? वो तो एनिमल्स का, बर्ड्स का पार्ट है ना. सो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग हियर अबाउट प्लांट्स. Which animal has feathers and can fly? Which animals have feathers? Feathers तो किसके होंगे? ऑप्शन नंबर सी के होंगे. बाकी के इसके क्या होते हैं? फिन्स होते हैं बच्चों. ठीक है, और आपके एलिफेंट में और
इसमें कौन कौन से होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप, ठीक है। क्या इसका आंसर तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इनके पास में ऐसी क्या चीज है और इनके पास में ऐसी क्या चीज है। डी ऑप्शन में द एनिमल शोन बिलो मेनली ईट्स व्हाट, यहाँ पे क्या है, टाइगर है। क्या टाइगर ग्रास ईट करता है, इंसेक्ट करता है, मीट करता है या फिर सीड्स करता है? वी ऑल नो टाइगर इज ए कार्निवोर एनिमल एंड कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीट ईट करते हैं। आइडेंटिफाई द पॉर्क्यूपाइन फ्रॉम द फॉलोइंग, पॉर्क्यूपाइन कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कौन कौन से एनिमल्स हैं, ए सी डी, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो सर्च करना है, मम्मा से पूछना है, पापा से पूछना है, और किसी से भी आपको आंसर ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर भी बता दूंगी, ठीक है, कि ये ए सी डी कौन कौन से एनिमल्स हैं। Which one of the following will die without air? Again without air कौन die कर जाएगा? Definitely वो क्या होगा, वो कोई ना कोई living thing ही होगी। अब living thing कौन है, कार है क्या, नहीं। ट्रेन है क्या, नहीं। अम्ब्रेला है क्या, नहीं। So the correct answer is option number D. Which of the following is a frozen form of water? मतलब जो water है उसका frozen मतलब जमा हुआ पार्ट कौन सा है, steam नहीं। steam तो क्या है, भाप बन के उड़ जाना। ice should be the correct आंसर, ठीक है। रेन भी नहीं है, क्लाउड भी नहीं है, फ्रोजन फॉर्म हमसे पूछा है। What is responsible thing to do in your neighborhood? नेबरहुड में कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको करनी चाहिए? लीव ट्रैश ऑन स्ट्रीट, स्ट्रीट पे आपको ट्रैश कचरा छोड़ देना चाहिए। हेल्प क्लीन अप एंड कीप द नेबरहुड टाइडी। इग्नोर योर नेबर्स, नेवर टॉक टू एनीवन, अपने नेबर्स को इग्नोर कर देना चाहिए या फिर अपने नेबर से कभी बात नहीं करनी चाहिए। नो, करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, कि हमें क्या करना चाहिए, अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए क्लीनिंग में एंड बाकी सारी चीजों में। What should you do before crossing the street? कि आपको जो स्ट्रीट है उसको क्रॉस करने से पहले क्लोज योर आईज। ओ माई गॉड, आईज क्लोज कर लोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। लुक बोथ साइड, इफ इट इज सेफ देन क्रॉस। दिस इज द करेक्ट आंसर, कि आपको पहले लेफ्ट राइट दोनों देखना है, देन उसके बाद में अगर कोई व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं तो आपको स्ट्रीट को क्रॉस करना है। रन अक्रॉस क्विकली नहीं बेटा, कभी भी दौड़ना नहीं है क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉस द स्ट्रीट वाइल टॉकिंग ऑन योर फोन, अगर आप फोन पे बात करते रहोगे और फिर क्रॉस करोगे तो क्या हो सकता है, अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आपका ध्यान ना रहे और एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर मम्मी पापा भी ऐसा कभी करते हैं तो आपको उनको भी मना करना है, ठीक है, बताना है कि मैम ने मना किया है ऐसा करने से। Now the next question is the given food item belongs to which group of food? कौन से फूड के ग्रुप से ये बिलोंग करता है? डेयरी प्रोडक्ट है क्या ये? नहीं। पल्सेस मतलब दालें वगैरह है क्या? नहीं। सीरियल्स मतलब आपके अनाज है क्या, जैसे व्हीट राइस हो गया? नहीं। सो इट बिलोंग्स टू वेजिटेबल्स ग्रुप। ये क्या है? ये सभी सबको पता है, ये है सबका फेवरेट करेला, ठीक है। और करेले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप सब लोगों को। इट्स अ इजी वन, नहीं पता है तो मम्मा से पूछो, पापा से पूछो, गूगल करो, बट आपको पता होना चाहिए। What do we wear on our hands in winter to keep them warm? अपने hands को warm रखने के लिए क्या पहनते हैं? Sandals, oh my God, sandals we wear in our feet. Gloves, sunglasses, tie on neck. So the correct answer should be option number B. What is the name of the hard part in our mouth? अपने माउथ में सबसे हार्ड पार्ट क्या है? Lips नहीं, tongue, nose no, nose नहीं। The hardest part in our body is teeth. आपके जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों। So what do you use to hear sound around you? कि आपके आसपास की जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए क्या यूज करते हो? आईज, आईज से तो हम देखते हैं, नोज से तो हम स्मेल लेते हैं, माउथ से हम बोलते हैं। So हियरिंग में कौन आपकी हेल्प करता है? ईयर्स हेल्प करते हैं। नाउ दिस इज द सेक्शन बी जिसकी कि हमने बात की थी। 1 मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चंस का बढ़ गया है, पहले 3.5 मार्क्स पर क्वेश्चन था, अब आपके 4.5 पर क्वेश्चन मार्क्स है। सो द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है बच्चों कि आपको क्या करना है, बेसिकली कोई भी ऐसे सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको अपने लॉजिक के बिहाफ पे उनको आंसर करना है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। जैसे यहाँ पे ये किसका बैट है आपको पता होना चाहिए, ये है, ये क्रिकेट का बैट है, वैसे ये किसका बैट है? हॉकी है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, ये टेनिस है। देखो ये हॉकी का है क्योंकि आप सबको पता है ना, मेजर ध्यानचंद को देखा होगा आपने, जिनको कि हम मैजिशियन भी बोलते हैं,
नहीं पता तो उनके बारे में गूगल करके देखना। बहुत हमारे इंडिया के बहुत ही बेस्ट प्लेयर रहे हैं वो, ठीक है। बेसबॉल का जो बैट होता है ना, उसमें ऐसे यहां से टर्न नहीं होता है, वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। बास्केटबॉल में बैट होता है क्या? नहीं, बॉल होती है जिससे हम खेलते हैं। और टेनिस में तो आपने देखा ही होगा, रैकेट टाइप का होता है, ठीक है। सो दिस बैट बिलोंग्स टू हॉकी। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इनमें से कौन डिफरेंट है? एक गोट है, एक काऊ है, बफलो है और डियर है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो सारे हर्बीवोर है। हर्बीवोर का मतलब है जो कि ग्रास और प्लांट्स को ईट करते हैं। तो अब इनमें से हम ऑड वन आउट कैसे बताएं? फिर से सोचो। देयर इज वन डिफरेंस। ये देखो, ये सारे आपके डोमेस्टिक एनिमल्स है, बट डियर क्या आपके घर में रहता है क्या? नहीं। तो डियर इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल, जिसको कि हम घर पे नहीं पालते हैं, वो जंगल में रहता है। सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक लगाना है, एक लॉजिक नहीं लग रहा है तो दूसरा लॉजिक लगाना है। जैसे कि यहाँ पे सारे जितने भी एनिमल्स है उनकी ईटिंग हैबिट सेम है, मतलब खाने की जो हैबिट है वो सेम है, तो आपको दूसरा लॉजिक लगाना है। स्टडी द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर इन द क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। पैटर्न का मतलब है जैसे कि ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे 34 आ जाए। अब लॉजिक लगाओ, 8 का टेबल अगर आप 9 टाइम्स बोलते हो तो कुछ और डिजिट आ रही है, फिर उसमें से प्लस माइनस। एक और यहाँ पे जो सेकंड लॉजिक हम लगाएंगे वो ये है, 8 + 9 कितना होगा? फटाफट से मुझे बताओ। 8 + 9 17 होगा, ठीक है। और जब हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 34, और यहाँ पे 34 है। क्या सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? 7 + 6 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 13। जब 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 आ गया। यस, तो सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे भी लग सकता है। 9 + 9 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, और जब 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 36। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस की नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ना तो ये डेफिनेटली आपके लिए ईजी बन जाएंगे, ठीक है। बट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले टाइम में भी करवाने वाली हूं, सो कीप प्रैक्टिसिंग। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर? कितने ट्रायंगल्स है? चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 ही ट्रायंगल है? नहीं, और भी है। चलो फटाफट से सोचो कैसे आएगा। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 11th नंबर का पूरा जो होल है ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद में और है क्या? यस, और है। सोचो कहाँ पे आएगा। और चलो ये देखो, एक ये वाला आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अगेन 12th नंबर का। फिर अगेन ये वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना? 13th नंबर का। एंड बस, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। मोर देन 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, काउंट कर लो, वापस से दोबारा हमें रीचेक करना होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द 9th ऑरेंज फ्रॉम द राइट एंड? इधर से काउंट करना, 9th कौन से नंबर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9th इज इन ऑप्शन नंबर सी। ऑरेंज जे जो है वो 9th नंबर का है, ठीक है, 9th नंबर का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो रूल है ना बेटा कभी भी एग्जाम के लिए, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। केयरफुली भी नहीं बोलूंगी मैं इसको, वेरी केयरफुली। क्योंकि कई बार हमसे क्या होता है बच्चों कि हमें आंसर पता होता है, लेकिन हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि हमसे क्वेश्चन ना क्या पूछ रहा है और हम आंसर में क्या टिक लगा देते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर एवरी एग्जाम, आइदर वो आपका ओलंपियाड का हो, स्कूल का हो, या कोई भी एग्जाम हो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है। The next question is 21th नंबर क्वेश्चन, एंड दिस इज योर स्कॉलर्स जोन। मतलब कि यहाँ पे अगेन आपके जो मार्क्स हैं वो एक और बढ़ गया है। पर क्वेश्चन यहाँ पे 5.5 मार्क्स है। एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 5.5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, राइट। सो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। And question says which of the following statement is are correct with respect to the animal shown? यहाँ पे आपको एक फिश गिवन है। अब बताया कि फिश का ऐसा कौन सी चीज है जो कि सही है। इट ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ना, वैसे ही फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को ये फिश जो होती है वो इजीली
ब्रीथ कर पाती हैं, ठीक है। इट इज अ लैंड एनिमल, लैंड एनिमल है क्या? नहीं। इट डज नॉट नीड वाटर टू सर्वाइव, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इनको तो वाटर चाहिए ना, वाटर में से ही तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये ले पाती हैं। इट ईट्स ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नो नो भाई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहाँ ईट करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 1 किस में है? आपके सी में है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 5.5 मार्क्स आप बहुत इजीली ला सकते हो, बस आपको पेशेंस रख के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, एंड देन यू हैव टू आंसर इट, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता है, हमने बोला था ना कि ये क्या है, प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ कर पाते हैं, वो मूव का मतलब है, आपने देखा होगा सनफ्लावर तो खैर मूव भी करता है, वो क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस मतलब अपने बेबीज को प्रोड्यूस कर पाते हैं, छोटे छोटे दूसरे प्लांट्स उनकी वजह से आ पाते हैं। सो इट प्राइमरली ग्रो इन ओशियन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओशियन में थोड़ी ग्रो होते हैं। वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, यस, वाटर एंड सनलाइट तो चाहिए ना। इट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, बिल्कुल भी नहीं। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन यहाँ पे आपके 5.5 मार्क्स आ गए। क्या डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन? सच बताना, नहीं था। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उनके ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, एंड देन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रूट्स गिवन बिलो। एक्स बनाना है क्या बच्चों? नहीं, एक्स तो क्या है आपका? एप्पल है, ठीक है। वाई, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। एक्स इज ऑरेंज, एक्स ऑरेंज है क्या? नो, ये भी क्रॉस हो गया। एक्स इज एप्पल, चलो ये सही है। वाई इज बनाना, ये भी सही है। जेड इज ऑरेंज, ये भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इजीली अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, मैम के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं अभी तक? अच्छे लग रहे हैं ना? तो मैम के वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने एक किसी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस अब आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपकी ओवरऑल पूरी साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सब कुछ स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। सो और कैसे कैसे वीडियोस चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मम्मा पापा की हेल्प से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। P and Q आर 2 ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। P हेल्प अस टू सी डिफरेंट कलर्स। अब देखने में कौन मदद करता है? C। तो C के लिए तो हमारे P क्या होना चाहिए? आईज होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। While Q हेल्प अस टू स्मेल। स्मेल में कौन हेल्प करता है? नोज करता है। डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस। आइडेंटिफाई P and Q। अब देखो P I किस में है? P I इज इन दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। तो ये और ये तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। 50-50 वाला रूल अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। P I है, Q टंग। ओ माई गॉड, स्मेल में टंग का कहां रोल आ जाएगा? स्मेल में तो नोज का रोल आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, या हम कहें आपके जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो इतनी सी देर में आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सो सबसे पहले तो मेरी तरफ से ना अपने आप को शाबाशी दे दो। से शाबाश टू योरसेल्फ, पैट योर बैक। ओके, वेल डन, बिकॉज हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैच द एनिमल्स एंड देयर नेम करेक्टली। अब बताओ कितना इजी है कि इनके नेम बताना है। कुछ नहीं पता ये कौन है, तो ये तो पता ही है ना, ये कौन है? टाइगर है, ठीक है। ये कौन है? ये पेंगुइन है। और ये कौन होगा? ये ऑक्टोपस ही होगा, जिसके 8 क्या होते हैं? लेग्स होते हैं, ओके। चलिए अब आपको बताना है कि A का होना चाहिए 1, B का होना चाहिए आपका 3 एंड C का होना चाहिए पेंगुइन का 2। ये किस ऑप्शन में है? A का 1 इसमें और इसमें है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर दिए हमने। A का 1, B का 3, C का 2। दिस इज इन ऑप्शन नंबर B। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। सो thank you very much my dear students, you all have done very nicely and greatly। आप लास्ट तक पहुंचे, so all the very best for your future, for your future exam और Olympiad exam, जो भी आप करो उसके लिए मेरी तरफ से all the best। And there is only one small request from my side, please like, share and subscribe this channel because it is completely free for you but it gives me a lot of motivation। So क्या करना है, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हो। कैसे वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो वो मुझे और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी अमेजिंग बातें सीखने वाले हैं। So that's it from my side. Let's meet in the next video. Till then, keep practicing. There is only one solution. Keep practicing such type of question. Bye bye. Take care and keep smiling, my dear students. Okay?
स्माइल करते रहना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.